स्वागत है दोस्तों आपके अपने चैनल ऑन स्टडी क्लास पर। जैसा कि आप लोग एक सीरीज देख रहे हैं जिसमें आपको एनसीईआरटी के तहत जो बीसीबीटी है बिहार के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और क्या है कि ये दोनों एक ही जैसा है, तो आप लोगों को यहाँ से क्वेश्चन एकदम आते हैं किसी भी एग्ज़ाम के लिए, तो आपको इसको पढ़ लेना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा चैप्टर है भारत के पड़ोसी देश, यानी कि भारत के जितने भी पड़ोसी देश है उसके बारे में हम लोग एक एक करके जानेंगे। तो आज पहला जो है वह है नेपाल। क्या है? नेपाल। तो इनका परिचय पहले हम लोग करेंगे, उसी में कई क्वेश्चन आपके बन जाएंगे। जैसे कि नेपाल जो है भारत का एक पड़ोसी देश है, जो कि आपको पता है कि भारत का पड़ोसी देश 7 है जो स्थल मार्ग से है, और 2 जो है वह जलीय मार्ग यानी कि प्राद्वीपीय मार्ग है, यानी कि ये जो है द्वीप है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है उसी में से एक नेपाल के बारे में अभी हम लोग पढ़ेंगे। आपको ध्यान देते रहना है। अगर आप लोग इसको जानते हैं तो एक बार सुनेंगे, रिवीजन आपको ज़रूर होगा। तो चलिए, यहाँ हमें आने जाने में अन्य देशों की तरह वीज़ा अंतर्राष्ट्रीय आवागमन आदेश लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ऐसा कौन सा देश है जहाँ जाने के लिए किसी भी अगर पूछा जाए तो आप क्या जवाब दीजिएगा? नेपाल। नेपाल जो है वहाँ पर वीज़ा नहीं लगती है, यानी आने जाने के लिए। अगला जो है स्टेप, यह पड़ोसी देश भारत के उत्तर में अवस्थित है। तो भारत के उत्तर में क्या है? नेपाल। जैसा कि आपको चौहदी पता भी होगा। ग्लोब पर नेपाल को ये देख सकते हैं। तो हम लोगों के लिए अपना देश का ये सब याद रहना चाहिए, बाकी को हम लोगों को नहीं देखना चाहिए। तो यहाँ पर जो भी अंडरलाइनिंग है उसको ज़्यादा आपको ध्यान में रखनी है। यहाँ पर है यह देश चारों तरफ स्थल से घिरा हुआ है। इसमें जो है और जो जल मार्ग ऐसा नहीं है, मतलब जल नहीं है, ठीक है ना, समुद्र नहीं है, अतः इसे मध्यस्थ देश भी कहते हैं। इसीलिए इसको मध्यस्थ देश भी कहते हैं। कहेगा कि मध्यस्थ देश कौन है इनमें से, तो आप नेपाल रहेगा, तो आप लोग नेपाल को टिक करेंगे। नेपाल के उत्तर में तिब्बत यानी कि चीन स्थित है, जिसके बीच महान हिमालय दीवार जैसा खड़ा है। अन्य 3 तरफ से भारत के राज्य पड़ते हैं। इस राज्यों को जो है एकदम ध्यान में रखिएगा। सवाल इस तरह से पूछा जा सकता है यहाँ पर कि नेपाल से लगे राज्य इनमें से है या इनमें से कौन नहीं है। तो इस तरह के क्वेश्चनों को आप आसानी से बना सकते हैं इसको देख करके। नेपाल के पूरब में सिक्किम यानी सिक्किम है, पश्चिम बंगाल है, पश्चिम में उत्तराखंड है तथा दक्षिण में बिहार एवं उत्तर प्रदेश है। यानी कि बिहार उत्तर प्रदेश 2, उत्तराखंड पश्चिम में उत्तराखंड तो 3, और पश्चिम बंगाल 4 और सिक्किम 5, यानी कि 5 ऐसे राज्य है भारत के जो नेपाल से सटे हुए हैं। ठीक है, तो ये भी ध्यान में रखिएगा। तो अगला स्टेप है मौर्य शासनकाल में बौद्ध संस्कृति का मुख्य केंद्र लुम्बिनी नेपाल में ही स्थित है। आपको पता भी होगा। यहाँ पर गौतम बुद्ध का जन्म स्थल भी है। लुम्बिनी नेपाल में गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था 563 ईसा पूर्व। तो अगला जो है नेपाल की राजधानी काठमांडू में भगवान पशुपतिनाथ का मंदिर हिंदुओं का महान तीर्थ स्थल है, जहां शिवरात्रि के दिन विशाल मेला का आयोजन होता है। नेपाल का कुल अगर क्षेत्रफल की बात किया जाए तो 1,40,797 वर्ग किलोमीटर है। वहीं पर हम लोगों का जो है वो कितना है? 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर से, मतलब उतना है, 87 है, तो उसको ध्यान में रख सकते हैं 32.8। जनसंख्या की बात किया जाए तो यहाँ पर कितना है? 2.76 करोड़ 2005 के अनुसार जनगणना हुआ होगा, उसके अकॉर्डिंग। क्लियर। आगे की बात अगर किया जाए तो यहाँ पर संरचना और स्थलाकृति में उतनी इम्पोर्टेंट नहीं है, परंतु आपको अधिकतर पर्वत शिखर आग्नेय तथा परिवर्तित चट्टानों से बनी होती है, यानी कि आग्नेय और परिवर्तित चट्टान वहाँ पर अधिक मात्रा में
है। अगला जो पॉइंट बनता है आपका इमेज है, जिसको आप लोग ध्यान से देखिए और इस इमेज के माध्यम से आप समझ रहे हैं कि यहाँ पर नारायणी नदी है ना, गंडक नदी ही वहाँ पर नारायणी नदी कहलाते हैं, तो इसको ध्यान में रखिएगा। और अगला जो है इस यहाँ की नदी में घाघरा नदी भी है और यह क्या है, रावती नदी है। तो इस तरह से नदी को ध्यान में रख सकते हैं। बागमती है, तो यहाँ ये अरुण नदी है। तो आप लोगों के लिए ये जो है ध्यान में रह सकता है इस इमेज के अकॉर्डिंग कि आपका सवाल किस तरह से है, तो वहाँ से आप इसको जो है नेगलेक्ट या सेलेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए आगे अगर देखा जाए तो यहाँ की स्थलाकृति जो है वो बनावट 3 तरीके से है, जिसमें हम लोगों की ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। और यहाँ पर थोड़ा सा है, विश्व का सर्वोच्च शिखर माउंट एवरेस्ट, जिसकी ऊंचाई 8,848 मीटर है, नेपाल तिब्बत सीमा पर अवस्थित है। नेपाल और तिब्बत यानी चीन के सीमा पर अवस्थित है। स्थानीय लोग इसे चोटी को सागरमाथा के नाम से पुकारते हैं। एकदम ध्यान में रखिएगा कि सागरमाथा के नाम से निम्नलिखित में से कौन पर्वत जाना जाता है, तो क्या हो जाएगा, माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई विश्व में है तो सबसे ऊंची है, ठीक है, तो इसको ध्यान में रखिएगा। उसके पश्चात है यहाँ पर जो है और भी शिखर है जिसमें आप ध्यान रख सकते हैं। ये मकाऊ है, मेजून है तथा गौरी शंकर है, ठीक है। और यहाँ पर आपका इम्पोर्टेंट है प्रसिद्ध नेपाल के अन्य शिखर में, नीचे में सबसे नेपाल के अन्य शिखरों में अन्नपूर्णा, धौलागिरी, नेप्यू मुख्य है। अगला पॉइंट इनका जल प्रवाह देख लेते हैं। तो नेपाल में पूर्व से पश्चिम 3 प्रमुख नदी तंत्र का क्रम है, जो क्रमशः कोसी, गंडक तथा घाघरा नदी है। यहाँ की सबसे लंबी नदी कर्णाली है। कौन है, कर्णाली है, जो घाघरा की सहायक नदी है। क्या है, घाघरा की सहायक नदी है तथा पश्चिमी नेपाल में बहती हुई भारत में प्रवेश करती है। मध्य नेपाल में गंडक, जिसे यहाँ नारायणी नदी भी कहते हैं, तो ये इसको ध्यान में रखिएगा, जो कि मैं पहले ही बता दिया हूँ। तथा पूर्वी नेपाल में अगर कोसी को ही जाइएगा तो सप्त कोसी कहते हैं। सभी नदियाँ उत्तर से दक्षिण प्रवाहित होकर भारत की सीमा में प्रवेश करती है। तो आप समझ रहे हैं कि यहाँ पर ढलुआ भूमि होने के कारण इन नदियों में तीव्रता जो है ज़्यादा होगी। अगला जो पॉइंट आपका बनता है वह है कि शक्ति के साधन के रूप में भारत के सहयोग से देवी घाट जल विद्युत परियोजना चालू किया गया है। कहाँ पर, तो नेपाल में। अगर जल विद्युत परियोजना पूछा जाए तो कहाँ है, देवी घाट पर, तो ये है नेपाल में देवी घाट, ठीक है। और किसके सहायता से हुआ है, तो भारत की सहायता से जो है इसका जो है उद्घाटन हुआ है, चालू किया गया है। तो इसमें जो है यही है बस, बाकी इम्पोर्टेंट कुछ भी नहीं है। तो आगे हम लोग अन्य सभी पड़ोसी देश के बारे में बारी बारी से पढ़ेंगे। तो आज के लिए यही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।